तो तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि अगर मान लो मेरे पास ये सब आयंस है, सपोज पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी किसके पास रहेगी? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी किसके पास रहेगी? OH माइनस। यस, सिल्वर के पास रहेगी सबसे ज्यादा, अगर मान लो ये सब आयंस है। उसके बाद गोल्ड भी आता है, ठीक है। और अगर मेरे पास यहाँ पर ये सब नेगेटिव आयंस है, नेगेटिव आयंस को क्या बोलते हैं? एनायंस की कैटायंस क्या बोलते हैं नेगेटिव आयंस को? एनायंस बोलते हैं कि कैटायंस बोलते हैं? क्योंकि एनोड की तरफ जाएगा, करेक्ट, बिकॉज दिस नेगेटिव आयंस विल गो टुवर्ड्स एनोड, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एनायंस। एंड बिकॉज ये पॉजिटिव आयंस मेरे किसकी तरफ जाएंगे? कैथोड की तरफ, इसको इसके क्या बोलते हैं? कैटायंस। कैटायंस। ठीक है, ओके। तो सपोज मेरे पास, तो अब सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रो रिएक्टिविटी सीरीज जो भी आपकी है, ठीक है। एंड ये नेगेटिव आयंस की जो सीरीज है ये भी आपको ध्यान में रखनी है, ओके। तो सपोज मेरे पास ये एक सोल्यूशन है यहाँ पर। अभी यहाँ पर मान लो मैंने एक कॉपर का, कॉपर नहीं सॉरी, कॉपर बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया? यहाँ पर मैंने प्लैटिनम लिया। अब प्लैटिनम बच्चों क्या रहता है? प्लैटिनम इज एन इनर्ट मेटल। इनर्ट रहता है ना, इनर्ट का मतलब क्या क्या होता है? It doesn't react so easily with other materials, you know, that is the meaning of inert. तो अब अगर मैंने प्लैटिनम ले लिया यहाँ पर, ठीक है, अगर मैंने प्लैटिनम लिया और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब देखो, अब और मैं यहाँ पे आई एम जस्ट पासिंग द करंट, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, करेक्ट। तो पॉजिटिव के पास कौन कौन, एनोड के पास कौन कौन से आयंस आएंगे और कैथोड के पास कौन कौन से आयंस आएंगे? एनोड के पास कौन कौन से आयंस आएंगे? SO4 माइनस, OH माइनस ना। कैथोड के पास कौन कौन से आएंगे? Cu। या कैथोड के पास Cu प्लस प्लस, ठीक है, और H प्लस आएगा। अब बताओ यहाँ पे कौन पहले कौन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन खींच लेगा यहाँ पर कैथोड में? कॉपर या हाइड्रोजन? जल्दी से बताओ। यहाँ पर कॉपर। सीरीज में जब हम देखें तो हाइड्रोजन ऊपर है, कॉपर नीचे, तो नीचे वाले एलिमेंट या कॉपर खींच ले, तो कैथोड में क्या बन जाएगा आपका? कॉपर बन जाएगा। इनफैक्ट एट कैथोड क्या होगा? एट कैथोड Cu2 plus it gains 2 electrons and gives you copper, ठीक है। और एनोड में क्या होता है? एट एनोड क्या होता है? यस बताओ जल्दी से सर OH पहले लेगा, उसके बाद एनोड में कौन रहेगा? पहले देखो सबसे नीचे कौन है? OH माइनस है, SO4 हाँ है, सर OH। ठीक है। तो एनोड में क्या होगा? एनोड में OH आता है, ठीक है। इनफैक्ट 4OH gives you H2O प्लस O2। तो एनोड में आप देखोगे ऑक्सीजन गैसेस इवॉल्व, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात? एनोड में ऑक्सीजन गैसेस इवॉल्व और कैथोड में क्या हो रहा है? ये दो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू कॉपर। ये कौन सा रिडक्शन है? यहाँ पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ये रिडक्शन है। यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स इज लॉस्ट, यहाँ पर क्या, दिस इज दैट मींस दिस इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सॉरी। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ सर। यस सर। ओके चलो, अच्छा। तो ये तो एक रिएक्शन हो गया, ये प्लैटिनम के साथ हो गया, करेक्ट। पर अभी सपोज अगर मैं कॉपर ले लेता हूँ यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ प्लैटिनम लेट मी इंसर्ट सम
कॉपर इलेक्ट्रोड्स, तब क्या होगा, तब सिनेरियो दूसरा होता है। तो अगर मैं इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में क्या ले लूं, कॉपर की इलेक्ट्रोड्स ले लूं, देन द सीन इज डिफरेंट। क्या डिफरेंट हो जाता है तब, अब देखो ऑब्वियसली यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पे देखते हैं एट एनोड, एनोड में कौन कौन आएगा, एनोड मतलब ये एनोड में अगेन SO4 माइनस माइनस और OH माइनस, और कैथोड में कौन आएगा, H प्लस एंड CO2 प्लस। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर देखो क्या है बच्चों, हमारी जो इलेक्ट्रोड है वो भी कैथोड की बनी हुई है, सॉरी कॉपर की बनी हुई है, और सोल्यूशन में भी कॉपर है ना, इलेक्ट्रोड भी कॉपर की बनी हुई है और सोल्यूशन में भी कॉपर है। समझ में आ रही है बात। तो अगर ऐसा सीन अगर कहीं आपको दिख रहा है जहां पर आपकी इलेक्ट्रोड भी सेम मटेरियल की है जो मटेरियल आपका सोल्यूशन में है, तो इफ आई राइट इट लाइक दिस, इलेक्ट्रोड इज ऑफ सेम मटेरियल as present in solution। ठीक है, तब देखो, तो इस केस में ये जो रिएक्शन होती है ना थोड़ा डिफरेंटली चलती है, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। तो इस केस में क्या होता है, कॉपर Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कहाँ पे ये कहाँ पर हो रहा हो, कैथोड में या एनोड में, ये ऑब्वियसली कैथोड में हो रहा होगा। ठीक है, पॉजिटिव आयन से तो कैथोड में ही रहेगा, तो लिख देता हूँ चलो यहाँ पे कैथोड में। ठीक है, ये Cu2 प्लस इसके सोल्यूशन से Cu2 प्लस आयंस यहाँ पे जाएंगे और ये कॉपर बन जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो दिस विल टर्न इनटू कॉपर। अब देखो एनोड में क्या होता है, एनोड में क्या होगा, कॉपर जो है इस अभी यहाँ पर OH माइनस SO4 2 माइनस, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे डिपॉजिट नहीं होंगे। यहाँ पर क्या होगा, ये जो कॉपर है ना यहाँ से ये टूटने लगेगा यहाँ से, दिस कॉपर विल स्टार्ट ब्रेकिंग फ्रॉम द, कहाँ से, एनोड से। ठीक है, तो कैथोड पे कॉपर जमा हो रहा है, कहाँ से टूट रहा है कॉपर, एनोड से कॉपर टूट के कैथोड में जमा होगा। तो अगर एनोड से कॉपर को तोड़ना है तो क्या बनना चाहिए यहाँ पर, ऑब्वियसली यहाँ पे SO4 माइनस माइनस भी है ना, है कि नहीं है, SO4 2 माइनस भी है। तो अब अगर यहाँ से कॉपर को तोड़ना है आपको, तो एनोड में रिएक्शन कैसे चलती है, कॉपर एक्चुअली रिएक्ट्स विद SO4 2 माइनस, ठीक है, एंड दिस गिव्स CuSO4, और यही CuSO4 आपका फिर सोल्यूशन में चला जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोलिसिस में मेरे पास दो तरह की रिएक्शंस हैं। कौन कौन सी दो तरह की रिएक्शंस हैं, एक तो रिएक्शन जब हम डिफरेंट मटेरियल और मतलब सोल्यूशन में जो आयंस हैं, इलेक्ट्रोड इज ऑफ डिफरेंट मटेरियल या इनर्ट मटेरियल के ले लो आप, करेक्ट, जैसे यहाँ पे प्लैटिनम और कॉपर सल्फेट लिया मैंने, तो अपना नॉर्मल जैसे रिडक्शन हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्टिविटी सीरीज, इसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, बट अगर मेरे पास एनोड और कैथोड में, ठीक है, एट एनोड एंड एट कैथोड वी हैव लेट्स से सेम मेटल्स एंड दैट इज लेट्स से कॉपर। ठीक है, कॉपर है यहाँ पर है और सोल्यूशन में भी कॉपर है, तब क्या होता है, यहाँ पे कॉपर तो डिपॉजिट होगा ही होगा, और कॉपर कहाँ से टूटेगा, यहाँ से कॉपर टूटेगा। ठीक है, तो ये दो स्पेशल केसेस इलेक्ट्रोलिसिस में आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये और डिटेल में आप पढ़ोगे इन योर केमिस्ट्री। ठीक है, आई होप ये समझ में आया आपको। ओके, तो नाउ यू कैन सी हियर दिस इज आवर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तब सपोज मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने क्या फिल किया है, H2SO4 फिल किया है, सम एसिड यू नो। अब मुझे क्या करना है, इस केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है, इस केमिकल से क्या करना है मुझे, इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम ऐसे निकाल सकते हैं, अगर सपोज
अगर मेरे पास एक ऐसा चेन ऑफ रिएक्शन बन जाए जहां पर मान लो, अभी मैं बता नहीं रहा आपको यहाँ पे कौन सा मेटल आएगा, ठीक है, ये बताऊंगा आपको कौन सा मेटल यहाँ पर आएगा। बट सपोज अगर मेरे पास एक ऐसा चेन ऑफ रिएक्शन बन जाए कि सपोज भाई यहाँ पे कुछ आयंस आए, ठीक है, उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, और यहाँ पे कुछ आयंस आए, उन्होंने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। अगर ऐसा हो रहा होगा तो मेरा इस वायर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब हाँ सर, हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो, हियर हियर ही इज रेडिली गिविंग इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर इट इज रेडिली एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडॉक्स का कॉम्बिनेशन, रिडॉक्स मतलब क्या, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। हाँ सर, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। यस यस, सर some or other, or if I am able to manage that, correct, तब क्या होगा, what will happen then, मेरा आई विल बी इन फैक्ट एबल टू कंस्ट्रक्ट अ बैटरी, और इसी बैटरी को आप बोलते हो सेकेंडरी सेल्स जो आपके रहते हैं ना, जबकि इन्वर्टर्स और जो सब उसमें रहते हैं, तो ऐसा रहता है उसमें। ठीक है, समझ में आई बात? पहले जल्दी से सीरीज लिखो, फिर हम देखते हैं सीरीज वर्क कैसे करती है। फर्स्ट प्लीज राइट इट डाउन।